ओम शांति। अमृत वेला और सूक्ष्म सेवा। पहला, सर्व स्थानों का सैर समाचार। अमृत वेले सर्व स्थानों का सैर करने पर बाबा देखते हैं हर एक रूहानी बच्चे रूह को राहत देने के लिए, मिलन मनाने के लिए, रूह रिहान करने के लिए और अपने दिल की बातें दिलाराम बाप के आगे रखते हुए अपने को डबल लाइट का वरदान दे भी रहे थे और ले भी रहे थे। कई बच्चे विश्व कल्याणी स्वरूप में स्थित होकर बाबा द्वारा मिले हुए सर्व शक्तियों का वरदान और महादान अनेक के प्रति दे रहे थे। बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे देखे, लेने वाले, मिलन मनाने वाले और लेकर देने वाले, अर्थात कमाई करने वाले। दूसरा, विशेष सेवाधारी बनने के लिए अमृत वेले के महत्व को समझो। तो सेवाधारी अर्थात आँख खुले और सदा बाप के साथ बाप के समान स्थिति का अनुभव करे। सेवाधारी अर्थात जो विशेष वरदान के समय को जाने और विशेष वरदानों का अनुभव करे। सेवाधारी अर्थात जो अमृत वेले का, संकल्पों का, समय का और सेवा के महत्व को जान स्वयं भी महान बने और औरों को भी महत्व बताकर, अनुभव कराकर महान बनाए। तीसरा, सेवा के लिए उमंग उत्साह रखो। आँख खुली, मिलन मनाया और सेवा के क्षेत्र पर उपस्थित हो गए। गुड मॉर्निंग से सेवा शुरू किया और गुड नाइट तक सेवा ही सेवा। तो जैसे निरंतर योगी, ऐसे निरंतर रूहानी सेवाधारी। तो सदैव दिन के आरंभ में पहले ये प्लान बनाना है कि आज के दिन तीनों दान किस किस रूप में करना है। मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान, कर्म द्वारा सर्व गुणों का दान और वाणी द्वारा ज्ञान का दान। और फिर दिन समाप्त होने के बाद चेक करना है कि हम महादानी बने हैं। तीनों ही प्रकार का दान किया है, क्योंकि तीनों ही प्रकार की दान की अपनी अपनी प्रारब्ध है। जैसे आजकल के अखबार में या कई स्थानों पर आज का सुविचार विशेष लिखा होता है, ऐसे ही सदैव अपने संकल्पों में हर रोज़ कोई न कोई स्व के प्रति और औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प इमर्ज रूप में लाना है और उसी संकल्प से स्व को स्वरूप बनाना है और दूसरों की सेवा में भी लगानी है। जैसे कोई विशेष प्रोग्राम होता है तो प्लान बनाते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, तो विशेष उमंग उत्साह आता है। ऐसे ही रोज़ अमृत वेले विशेष उमंग उत्साह का संकल्प करना है। फिर चेक भी करना है कि अपने को भी उमंग उत्साह में रखना है, अपने जीवन भी उमंग उत्साह वाला बनाना है और दूसरों को भी उत्साह देते जाना है। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है तो रोज के मन का भी मनोरंजन प्रोग्राम होना चाहिए। चौथा, अमृत वेला प्राप्त सौगात दूसरों को भी बांटते चलो। तो रोज़ाना अमृत वेले जो जो खजाने हमें मिलते हैं, सौगात मिलती है, वो सारा दिन दूसरों को बांटना चाहिए।
भाग्य बनाने के साथ साथ दूसरों को भी निमित्त बनाना चाहिए। इसके लिए कोई स्टेज या प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं। भाग्य विधाता बनने से व दूसरों को खजाने देने से वर्तमान ही नहीं परंतु सारे कल्प के लिए अपना ऊंचा भाग्य बनाने की गारंटी ले लेते हैं। 5वां, रोज अपने संपर्क वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जैसे जवाहरी रोज सुबह दुकान खोलते ही अपने हर रतन को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हुए हैं, वैसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नज़र दौड़ाना है। जितना हम उन्हें संकल्पों से याद करेंगे उतना वो संकल्प उन्हों के पास पहुँचेगा और वो कहेंगे कि हमने भी बहुत बारी आपको याद किया था। तो संकल्प द्वारा ईश्वरीय सेवा करना ये सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। तो हर मास संपर्क में आने वाली आत्मा का विशेष कोई प्रोग्राम रखो, स्नेह मिलन रखो, अनुभव की लेन देन रखो या मनोरंजन का प्रोग्राम रखो। किसी न किसी तरह से उन्हें बुलाना है, संपर्क को बढ़ाना है। एक भी निकले तो भी अच्छा है। एक ही दीपक से दीपमाला तैयार हो जाएगी। 6, स्वयं और सेवा केंद्र को निर्विघ्न तथा पावरफुल बनाने का साधन है मनसा सेवा। तो तीव्र पुरुषार्थी अर्थात एवर रेडी और ऑलराउंडर। मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी चांस मिले लेकिन हर सब्जेक्ट में नंबर 1। वाचा सेवा तो 7 दिन के कोर्स वाले भी, प्रवृत्ति वाले भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम है अपने स्थान का, शहर का, भारत का और विश्व का वायुमंडल पावरफुल बनाना। अगर मनसा सेवा में सफलता होगी तो सदा स्वयं और सेवा केंद्र निर्विघ्न और चढ़ती कला में होगी, अर्थात संख्या भी बढ़ेगी, क्वालिटी भी अच्छी होगी, वायुमंडल में भी और स्वयं के साथियों में भी चढ़ती कला दिखाई देगी। तो अमृत वेला पावरफुल करके विश्व को लाइट और माइट का वरदान देना है। तो हमें चेक करना है अमृत वेले कहीं अलबेलेपन में विघ्न तो नहीं आते हैं। क्या अमृत वेले की याद से मैं आत्मा स्वयं संतुष्ट हूँ? जैसे वाचा में सर्विस से खुशी का अनुभव होता है, न चाहते हुए भी उस तरफ दौड़ते हैं, वैसे ही अमृत वेला पावरफुल होगा तो नेमिनाथ की तरह नहीं बैठेंगे, नियम प्रमाण जबरदस्ती नहीं बैठेंगे, अपनी लगन से बैठेंगे, मनसा सेवा के अनुभवी मूर्त होकर बैठेंगे। लास्ट में वाचा सेवा का चांस तो नहीं मिलेगा, मनसा सेवा पर ही सर्टिफिकेट मिलेगी। 7वां, मास्टर बीज रूपन वृत्ति और वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करो। अमृत वेले से लेकर जो भी सारे दिन में कार्य करते हैं, हर कार्य का लक्ष्य रखा है, सहयोग देना है और सहयोगी बनना है। अमृत वेले बाबा से मिलन मनाकर मास्टर बीज रूपन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन सर्वात्माओं को अपने प्राप्त हुई शक्तियों के द्वारा आत्माओं की वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन करने में सहयोगी
बनना है। बीज द्वारा सारे वृक्ष को रूहानी जल देने के सहयोगी बनना है, जिससे सर्व आत्माओं रूपी पत्तों को प्राप्ति का पानी मिलने का अनुभव हो जाएगा। 8वां, रूहानी खुशबू फैलाओ। जैसे स्थूल खुशबू के साधनों से भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, कोई गुलाब की, कोई चंदन की, ऐसे रोज अमृत वेले विश्व वरदानी स्वरूप से विश्व कल्याणकारी बाप के साथ शिव और शक्ति कंबाइंड रूप से मनसा, संकल्प या वृत्ति द्वारा सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद की भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन मुआफिक गिरने ग्लोब के ऊपर से गुलाब वासी करो। आज के विश्व में अशुद्ध वृत्ति की बदबू बहुत है, तो सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करके उसे खुशबूदार बनाना है। 9वां, अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा साक्षात्कार कराओ। जैसे फ्लाइंग सॉसर देखते हैं, वैसे ही विशेष अमृत वेले शरीर से डिटैच होकर अंतवाहक शरीर अपने फरिश्ते स्वरूप से चारों ओर चक्र लगाना है। ऐसे अभ्यास करना है जो प्रैक्टिकल में सबसे देखकर मिलकर आए हैं, दूसरे भी अनुभव करें, हाँ ये फरिश्ता हमारे पास आए थे। अभी साकारी के साथ आकारी सेवा भी जरूर चाहिए। 10, वरदान दो। अमृत वेले चारों ओर के तमोगुणी वातावरण व वाइब्रेशन के वायुमंडल में प्राय लोप की स्थिति का समय होता है। ऐसे समय पर पुकार सुनना भी सहज, उपकार करना भी सहज है, वरदान लेना भी सहज है और दान देना भी सहज है, क्योंकि वातावरण वृत्ति को बदलने वाला होता है। ऐसे समय पर हम सर्व वरदानी आत्माओं की स्वयं की स्थिति बाप के विशेष वरदानों की छत्र छाया के कारण बाप के समान संपन्न और दातापन की होती है। ब्रह्मलोक के निवासी बाबा विशेष रूप से ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट किरणें हम बच्चों को वरदान के रूप में देते हैं, इसलिए इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। इस समय हम सारे दिन की श्रेष्ठ स्थिति वो कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हैं। साथ साथ अव्यक्त वतनवासी ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता के रूप में अमृत वेले भाग्य अर्थात अमृत बांटते हैं। जितना भाग्य रूपी अमृत ब्रह्मा द्वारा लेना चाहे हम ले सकते हैं, लेकिन बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य होना चाहिए। कोई विघ्न या रुकावट नहीं हो तो देना और लेना, महादानी और वरदानी दोनों पाठ साथ साथ चलता है। तो अमृत वेले विशेष भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की पुकार सुनो, तो कभी भी नींद नहीं आएगी, निद्राजीत वाले बन जाएंगे। तो प्यारे प्यारे बाबा को दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।